अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। बोलना चाह रहे एक मिनट शबाज जी का जवाब ले लूं। हाँ। जनता का ले लीजिए। हाँ, नहीं उनसे तो बात करेंगे। आपको कुछ बोलना है कि नहीं बोलना? देश के कोने कोने से आए हुए तमाम राम भक्तों का इस अयोध्या की धरा से जय सिया राम। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी के शासनकाल में ताला ना खुला होता, मंदिर का शिलान्यास ना हुआ होता, तो आज देश के प्रधानमंत्री क्रेडिट ना ले रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, नाम बदलना जानते हैं। इन्होंने हमेशा 70 साल से पूछते आए हैं क्या किया क्या किया। इस 70 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश को बेरोजगारी करने का काम किया। ये 70 साल का सवाल करते हैं, हम रोजगार दिए हैं, ये बेरोजगारी दिए हैं। देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। अयोध्या की इस धरा है, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं राकेश जी से आपका जवाब लेती, नहीं, लेकिन जनता कह रही जवाब हम देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, जनता का जनमत है। एक मिनट, यूं तो मैं आपका जवाब राकेश जी से लेती, लेकिन जनता कह रही जवाब देगी। बोलिए। हमें बराबर से रोजगार मिल गया। प्रभु श्री राम के आने से सत्य का बोध हो रहा है आपको, क्योंकि अंतिम अवस्था में जब जाती है पार्टी तब सत्य का बोध होता है। इसी तरह आपके लोगों को सत्य का बोध हो रहा है, और जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और होगा यही। जय श्री राम। आज जो भी देश में घट रहा है ये प्रभु की लीला है, और प्रभु ने महाभारत में दुर्योधन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय जय की मरण होगा। रामोवतार देखा है, कल भगवान प्रभु श्री राम का रामोवतार है, अब हम कृष्णावतार के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता के लिए। ठीक है, मैं एक बार जय भगवान जी के पास जा रही हूँ। भगवान गोयल जी आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने जो सवाल किया मुझे लगता है जवाब यहाँ से मिल गया। लेकिन सीधी बात है, आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये पूछा जाएगा कि हर किसी के यहाँ पर अयोध्या के वासियों के होठों पर मोदी योगी नाम क्यों है? देखिए चित्रा जी कि जब 1949 में अयोध्या के राम मंदिर में रामलला प्रकट हुए थे, उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के मुख्यमंत्री पंत जी को सख्त निर्देश दिया था कि वो प्रतिमाएं मूर्तियां हटाई जाएं। यहाँ के डीएम उस वक्त के नायर, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था कि ये मूर्तियां मैं नहीं हटाऊंगा, भगवान प्रकट हुए हैं, अगर मैं हटाऊंगा तो दंगा होगा। जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उस डीएम को सस्पेंड कर दिया गया था, जो आज ये ताला खोलने की बात कर रहे हैं। और तो और बार बार जब भी राम मंदिर के ऊपर बात आती है ये रोड़े अटकाते हैं। और 19 में जब राम लला की सारी प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट में फाइनल थी, तो कपिल सिब्बल को कांग्रेस ने वहां पर खड़ा करके पुरजोर विरोध किया, रोकने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। और जब हमारे राम सेतु का प्रकरण आया था, उस वक्त तो राम जी के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इन कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था। आज हमारे मोदी जी 11 दिन का अनशन करके बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के भगवान के आगे प्रार्थना करके आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात कर रहे हैं, ताकि इसलिए कि जब मैं 22 तारीख को अयोध्या में जाऊं, रामलला को विद्यमान करूं, तो आकाश से हमारे देवता भी अमृत बरसाएंगे और सबके सब योद्धावासी और देशवासी इस आनंद का आनंद मानेंगे। पूरे विश्व में जय श्री राम होगा, जय श्री राम होगा, जय श्री राम होगा। अच्छा, आपके लिए अच्छा है राकेश जी, इस वक्त मुझे लगता है आपके लिए अच्छा
नजर आ रही है, लेकिन 24 में क्या होगा अभी नहीं कह सकते। देखिए सुचारिता, कुछ लोग कहते हैं हाँ। और हम करके दिखाते हैं। हमने जो कहा है वो जो किया है वो दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए आज जनता हमारी प्रवक्ता बन गई है। इसलिए जनता आज हमारी बात कह रही है। देखिए, ये कह रहे थे कि हमने ताला खुलवाया है, हमने ताला खुलवाया। सच ये है कि ताला इन्होंने लगवाया था, ताला खुलवाया नहीं, ताला लगवाया इन्होंने था। और मैं एक बात और कहूं, सुचारिता जी, आपने कहा ना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये आज कांग्रेस के लोग क्यों कह रहे हैं? सच ये है, ये सारे लोग बताएं, क्या पहले रघुनाथ मंदिर में बम नहीं फटता था? क्या अक्षरधाम मंदिर में बम नहीं फटता था? क्या इसी अयोध्या धाम में बम फोड़ने की कोशिश नहीं की गई थी? एक समय था यहां बम, वहां बम, वहां बम, और आज चारों तरफ हर हर बम बम, हर हर बम बम। ये परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। आ रही हूँ। मुझे लगता है आप लोग हाथ खड़े करिए, मैं जरूर आऊंगी आपके पास। मुझे पता है बहुत इच्छुक है। कुछ घंटे बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, बस कुछ घंटे। देखिए, हमारे उन्होंने बोला कि कांग्रेस के समय मंदिर खुला था, ये उनकी गलती है, उन्हें पता नहीं है। हमारे राम भक्तों में इतनी शक्ति थी कि कांग्रेस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, और कांग्रेस और जो भी पार्टी है उनको यह इस समय एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, देश की एकता बनाना चाहिए। बल्कि उनका काम है, बोल बच्चन भारी है, और एक चाहे दो खाली है। कांग्रेस पार्टी कुछ करती नहीं, झूठे वादे करती है। ठीक। हाँ, बोलिए। मैं यहीं के हैं, अयोध्या के? नहीं, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ताले खुलवाए नहीं, ताले खुलवाए राम मंदिर के लिए नहीं थे। नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि हम यहाँ मस्जिद खड़ी करेंगे दोबारा, फिर उसके बाद उन्होंने तारीख पे तारीख आने नहीं दी, सुनवाई होने नहीं दी। ये मोदी सरकार आई, उसी के बाद ये सुनवाई हुई है, तभी जाकर ये केस सॉल्व हुआ है। अच्छा, मुझे लगता है अवधेश जी, एक सवाल जरूर आपसे पूछूंगी। जो युवा पीढ़ी है, बहुत से लोग हैं जो शायद उस आंदोलन के बारे में ना जानते हो, आपको लगता है पुनः अब जान गए हैं राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है? क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं 10-12 साल की उम्र के, जिनको भी पता है आंदोलन के बारे में, वो भी बताते हैं। देखिए, ये केवल राम मंदिर के बारे में नहीं जाने हैं। राम मंदिर आंदोलन से भारत का क्या रिश्ता है, संपूर्ण भारत को समझे हैं, भारत की संस्कृति को, इतिहास को। इस देश में एक नए तरीके का पुनर्जागरण है। अब जिस प्रकार से यहाँ लोग खड़े हैं, यही भारत की कल्पना थी कि भारत के लोग इसी प्रकार अपने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए स्वयं जनता खड़ी होगी और वो भारत बदलेगा, तो एक अलग माहौल बना है। लेकिन देखिए, यहाँ 3 सवाल है जिनके उत्तर बहुत आवश्यक है देना। क्या राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था? अगर मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस को ताला खुलवाने की जरूरत क्या थी? 1949 से सरकार थी, मंदिर बनवा दिए होते, विवाद खत्म हो गया होता। कोर्ट के आदेश से ताला खुला था, उसके बाद शिलान्यास हो गया, लेकिन काम कांग्रेस के शासनकाल में आगे नहीं बढ़ा था। जो दूसरी बात आ रही है, क्या मोदी जी के कारण मंदिर बना है? देखिए, ये सत्य है कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती, तो समयबद्ध तरीके से कि इतने दिन में मंदिर बनाना है, दिसंबर 2023 से 2024 के जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा करना है, और रात भर जाग के कौन काम कराता? यहाँ तक कि अगर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार होती, तब भी असहयोग